मित्रों, अभी हम सरगम बजाए और ये सरगम को अगर आपको लिख के देना होगा तो लिखना पड़ेगा हमें नोटेशन द्वारा। नोटेशन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सोल्फा नोटेशन है, न्यूम्स नोटेशन, शेव नोटेशन है और स्टाफ नोटेशन है। सोल्फा नोटेशन का व्यवहार होता है गाने के लिए। अगर जैसे हम हिंदुस्तानी संगीत लिखेंगे तो सारे गामा पाधा नीसा लिखेंगे और गाएंगे, उसी तरह से सोल्फा नोटेशन अगर हमको लिखना है या गाना है तो डो रे मी फा सोल ला टी डो। इसी तरह से दूसरा होता है न्यूम्स नोटेशन। न्यूम्स नोटेशन का प्रचलन अधिक सफल हुआ जब चर्च में उसका प्रयोग करने लगा। तीसरा हुआ शेव नोटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, सिर्फ चाइना में इसको व्यवहार किया जाता है शेव नोटेशन पर, जो कि कुछ गणित का भी उसमें अंक दिया हुआ रहता है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलन, सबसे ज़्यादा इजी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि पॉपुलर वही होता है जो कि सबसे ज़्यादा कामयाब होता है, तो सबसे ज़्यादा कामयाब हुआ म्यूजिशियंस के लिए स्टाफ नोटेशन। अभी हम आपको बताएंगे स्टाफ नोटेशन के बारे में, जो कि स्टाफ नोटेशन किस तरह से लिखा जाता है और स्टाफ नोटेशन को किस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम सरगम दिखाएंगे स्टाफ नोटेशन के लिए, तो सपोज सी का स्केल बजाएंगे, ये हो गया सी का स्टाफ नोटेशन। दूसरा हो गया स्टाफ नोटेशन, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम बजाएंगे उसका जो रीड्स है, जितना अवेलेबल है हमारे पास में नोट्स, जैसे गिटार में, अभी हम गिटार का बात करेंगे। गिटार में हमारे पास सबसे लोअर नोट है ई, और ये 6 स्ट्रिंग ओपन में बजता है। और हाईएस्ट नोट गिटार में फिलहाल हम लोग बात करेंगे ई। तो 3 ऑक्टेव ई टू ई, ये एक ऑक्टेव हुआ लोअर, सेकेंड ऑक्टेव, 3 ऑक्टेव में हम गिटार में ई बजाएं। तो ये 3 ऑक्टेव अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास जो गिटार है हम दिखाएंगे कि हमारे लोएस्ट नोट से लेकर हाईएस्ट नोट तक गिटार में जो 6 तार है, वो 6 तार में 12 फ्रेट तक आएंगे। 1 से लेकर 12 फ्रेट 6 नंबर तार, फिर 1 से लेकर 12 फ्रेट 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो यहाँ जितने भी नोट्स है वो क्या नोट्स है, उसको लिखने का साइन क्या होगा, वो नोट का नाम क्या होगा, वो नोट हमारे इंस्ट्रूमेंट में कौन सा स्ट्रिंग में बजेगा, और लास्ट की वो नोट हमको कौन सा फ्रेट में बजेगा। ये सारा चीज़ तभी हम एक साथ एट ए टाइम, जैसे अभी हमको बोलना पड़ा तो हम अलग 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 बोले, लेकिन यही अगर हम स्टाफ नोटेशन में लिखेंगे तो नोट, स्ट्रिंग, स्वर का नाम, साइन सब एक ही साथ आ जाएगा, मतलब साइमल्टेनियसली सब दिखेगा एक ही साथ। एक बार में हम दिखेगा नीचे ये है स्वर, ये दिखेगा स्ट्रिंग, ये दिखा उस स्ट्रिंग का फ्रेट, और ये दिखा उसका स्टाफ क्या है, मतलब सिग्नेचर, उसका साइन क्या है। तो आइए, इतना दूर आप देख लिए स्टाफ नोटेशन दिखता कैसे है और नोट फ्रेट के हिसाब से वो कैसे लिखा जाता है। अब हम दूसरे फेज में आएंगे। स्टाफ नोटेशन 5 लाइन और 4 स्पेस पे स्टाफ नोटेशन लिखा जाता है। ये 5 लाइन आप देख रहे हैं, ये 5 लाइन आपको देखने में लग रहा है कि ये गिटार का स्ट्रिंग है, लेकिन गिटार का स्ट्रिंग 6 है, और स्टाफ नोटेशन का जो लाइन आपको दिख रहा है वो 5 लाइन है। हालांकि स्टाफ नोटेशन के लिए कुछ लोग 6 लाइन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलित 5 लाइन का ही है। और ये 5 लाइन को आपको याद करना है। जैसे सबसे नीचे से याद करिए 5 लाइन। फर्स्ट लाइन है ई, सबसे नीचे वाला, उसके ऊपर है जी, उसके ऊपर है ये है बी, फोर्थ लाइन डी, और लास्ट लाइन सबसे टॉप वाला लाइन उसको बोला जाता है एफ। तो गिटार या अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसको देखना पड़ेगा कि ई जो पहला लाइन है ई वो कहाँ बज रहा है।
तो ई आपको कई बार मिलेगा, जैसे EGBD आपको बता रहे हैं, तो पहला ई आ रहा है नोट, फिर आगे चल के ई आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 लाइन का नाम हो गया। अब 5वां लाइन के बीच में जो स्पेस है वो देखिए, पहला स्पेस मतलब 2 लाइन के बीच में जो जगह है उसको हम बता रहे हैं स्पेस। तो पहला स्पेस है F, दूसरा स्पेस का नाम A, तीसरा का नाम C, चौथा का नाम E। याद करने के लिए याद कर रखिएगा फेस, FACE। तो स्ट्रिंग जो पहला लाइन है वो है EGBDF और स्पेस है FACE। अब इतना ही में पूरा ऑक्टेव खत्म नहीं होता है। इसके बाद देखिए आपको आना पड़ता है हम लोग को लिखने के लिए कि लाइन से ऊपर भी हम लोग जरूरत पर, पहले हुआ करता था एक साथ 12 लाइन का होता था, तो 12 लाइन और उसमें एक जगह एक नोट लिखेंगे तो बाकी इतना स्पेस बर्बाद जा रहा है। इसीलिए उसको शॉर्ट करते करते लोग 5 लाइन में आ गया, और जहां जरूरत पड़ते हैं वहां हम लोग एक्स्ट्रा लाइन बना लेते हैं, एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है लेजर लाइन। जो ऊपर का 5th लाइन हुआ उसके ऊपर फर्स्ट स्पेस अगर जाएंगे, जैसे FACE 4 स्पेस गए, उसके बाद भी हमको स्पेस दिखाना है तो हम वहां पर दिखाएंगे G। नीचे से अगर हम आएंगे तो पहला लोअर स्पेस दिखाएंगे तो वो दिखाएंगे D। तो आइए ऊपर का फर्स्ट स्पेस देख लिए, नीचे का फर्स्ट स्पेस देख लिए, उसके ऊपर लेजर लाइन, जैसे आपके पास 5 लाइन है तो 5 लाइन के बाद छठा लाइन जो गए तो उसको एक लेजर लाइन किए तो वो बन गया A। उसी तरह से 2 लाइन किए तो वो कुछ और बनेगा, तीसरा लाइन। तो इसी तरह से हम आपको चार्ट में दिखाएंगे कि पूरा लेजर लाइन लगा के ऊपर तक का E तक कैसा दिखेगा और नीचे का E तक कैसा दिखेगा। अब हम बजाएंगे नीचे का E से ऊपर का E तक। आप इसको नोटेशन को देखिए पहले कि इस तरह से लिखा हुआ है EGBDF। नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी नोट हमारे पास अवेलेबल है उसका नोटेशन हम बताएंगे। EGABCDE आगे भी चल सकता है FGA, जितना आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है देखिए टाइम डिवीजन, कि एक नोट का लंबाई चौड़ाई कैसे हम लोग लिखते हैं। तो एक नोट अगर फर्स्ट होल नोट होता है, होल नोट मतलब एक बार में 4 काउंट है, 1 2 3 4, 2 3 4। अगर स्ट्रिंग में एक नोट देखा तो E, होल नोट में लिख रहे E 2 3 4। हाफ नोट 2 काउंट E2 E2। क्वार्टर हर काउंट में एक एक नोट। इसके बाद 8 नोट। 8 नोट में क्या होगा कि एक क्वार्टर में 2 नोट, 1N 2N 3N 4N, ये हो गया 8 नोट। 16 एक काउंट में, एक बार में 4 काउंट, 4 काउंट का एक काउंट, एक काउंट को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो ये हुआ 16 नोट। 1 2 3 4, एक बीट में 4 काउंट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हो गया टाइम डिवीजन। ठीक इसी का ऑपोजिट अब आपको हम बताएंगे रेस्ट। होल नोट का रेस्ट का साइन इस तरह से है, हाफ नोट का साइन इस तरह से है, क्वार्टर नोट का साइन इस तरह से है, 8th नोट का साइन इस तरह से है और 16th नोट का साइन इस तरह से है। तो ये सारा हो गया टाइम डिवीजन की आपका जो साउंड है वो उसका लंबाई कितना रखना है, आपको गा इतना रखना है कि आ करना है। तो ये सारा चीज आपको टाइम बता रहा है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो एक और टाइमिंग बहुत ज़रूरत होता है, वो होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट एक बीट में 3 काउंट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रिपलेट 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ट्रिपलेट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी तरह से हम लोग टाइम डिवीजन कंप्लीट किए हैं, पूरा स्केल बताएं, और इसके बाद हम लोग जो लास्ट फेज बताएंगे फिलहाल के लिए वो है कि कॉर्ड कैसे लिखते हैं।
तो जितना आपको पास, अगर ए मेजर से हम लोग स्टार्ट करते, अल्फ़ाबेटिकली शुरू करते हैं, तो ए मेजर में शुरू करते तो हम लोग देखेंगे कि ई, ए, सी शार्प, तो एक साथ इस तरह से लिखा जाता है। डी मेजर, डी, ए, एफ शार्प, डी मेजर। उसी तरह अगर सी मेजर हम लोग लिखते हैं, सी, ई, जी। और हम इंडियन को समझने के लिए और बढ़िया से समझ सकते हैं कि कोई भी कॉर्ड आप बजा रहे हैं तो इंडियन स्वर के हिसाब से आप लगाइए स, ग, पा। शुद्ध सा, शुद्ध ग और शुद्ध पा मेजर कॉर्ड होगा, और उसे लिखते हैं इस तरह से। अगर माइनर कॉर्ड करते हैं तो माइनर कॉर्ड लिखते हैं वो इसी तरह से सा, गा, पा, बट माइनर में गा कोमल लगा के। माइनर कॉर्ड सा, ग, पा, ये हो गया सी माइनर। तो ये हो गया मेजर, माइनर। अब बताएंगे सेवेंथ। सेवेंथ में आपका लास्ट नोट फ्लैट होता है, सारे गामा पादा नी, शुद्ध नहीं होकर कोमल नी। सेवेंथ कॉर्ड। तीन नोट को, चार नोट को कैसे लिखा जाता है स्टाफ नोटेशन पर हम बताएंगे। बाकी कॉर्ड का चैप्टर फिर हम आगे बताएंगे। तो ये रहा स्टाफ नोटेशन का शुरुआती लेसन। आपको आगे स्टाफ नोटेशन बजाने में या समझने में कोई दिक्कत हो रही तो आप सीधे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन भी बता सकते हैं। हमारा वेब पोर्टल आप जान रहे, www.bima.in। आप इसमें लॉगिन करिए और हमारे से आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। धन्यवाद।